नया सवेरा नया दिन जोहार घाटी में सूर्योदय हो रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जोहारी कुमाऊनी रीति रिवाज बर्तवन यज्ञोपवीत संस्कार। और कुछ दिन पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ नवजात शिशु पैदा होने पर जोहार कुमाऊँ की रीति रिवाज चोली देवे जोहारी कुमाऊनी में बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार व रीति रिवाज। जब भी शुभ कार्य होता है तो ये धुन अवश्य बजता है। तो उठलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामन आज बर्तबन बारे में मैं तिम थे बताऊं कि बर्तबन केग मनोनन किहमिका मनोनन कशक मनोनन और कब मनोनन। तो बर्तबन को कहते हैं चूरा कर्म, यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार। ये संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण संस्कार है। ये 8वां संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही पितरों को तर्पण देना, पूजा पाठ करना, हवन में सम्मिलित होना इस संस्कार के बाद ही कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल से 3 साल के भीतर चूरा कर्म करते हैं। जो बाल उगे होते हैं उस बाल को मुंडन जब करते हैं तो फिर उसी को चूरा कर्म कहते हैं। अच्छे दिन, पुण्य दिन या बसंत पंचमी के दिन चूरा कर्म किया जाता है। लेकिन हमारे जोहारी कुमाऊनी में चूरा कर्म नहीं होता है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से 5 साल तक न कैंची लगता है सिर पे न ब्लेड। तभी आपने देखा होगा लट्टी धारी दे। तो जब बच्चा 1 साल से 5 साल का हो जाता है उसके पश्चात ही किसी शुभ दिन या बसंत पंचमी के दिन फिर मुंडन किया जाता है और आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, उनको खान पान की उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। फिर उसके बाद आप निरंतर बाल काट सकते हैं। लेकिन जो बर्तबन होता है, जब बच्चा 9 साल का हो जाता है, 9 साल से 15 साल के भीतर जो है क्या करते हैं, बर्तबन करते हैं। और बर्तबन हमेशा जो है विषम उम्र में किया जाता है, जैसे 9वें साल में, फिर 11वें साल में, 13वें साल में, 15वें साल में। अगर 15 साल के तक बर्तबन नहीं हो पाता है तो इस दशा में शादी से पहले ब्राह्मण को बुलाकर मंत्रोच्चारण करके संक्षिप्त में बर्तबन किया जाता है। तो हमारी जोहारी कुमाऊनी में बर्तबन जो है 2 दिन का होता है। पहले दिन गरो जाग होता है और दूसरे दिन जो है फिर मुंडन संस्कार होता है। गरो जाग में क्या होता है, गरो जाग का दिन होता है। गरो जाग का मतलब ये होता है घर का जागरण, गृह जागरण, गरो जाग। तो उस दिन जो है हमारे जोहारी कुमाऊनी में गोठ भीतर भूतल में गरो जाग करते हैं। लाल मिट्टी से वेदी बनाया जाता है और फिर उस दिन जो है पया लौकर, शुणे लौकर ये शुद्ध माना जाता है और जौ तिल घी में मिलाकर फिर उसके दिन हवन किया जाता है। संस्कारी को पहले कार्यक्रम करने से पूर्व हाथ कंगन कराया जाता है। हाथ कंगन का मतलब यही होता है कि सुपारी का दाना और कच्ची हल्दी, उसके साथ 1 रुपया उसमें बांध कर उसके दाहिने हाथ में बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं हाथ कंगन। फिर जो है उस दिन जो है यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में परिवार के सदस्य भी जो है व्रत लेते हैं, वो यज्ञ करते हैं। और दूसरे दिन स्नान कराया जाता है संस्कारी का। फिर जो है मुंडन किया जाता है और मुंडन के पश्चात फिर उसका कान छेदते हैं और सोने का कुंडल, सुनो मुर्गी है लगवानी में, तो ये कार्यक्रम होता है। उसके बाद संस्कारी का जो है उपनयन करा के गायत्री मंत्र बताया जाता है और उसके पश्चात बच्चे का जोगी के रूप में, साधु के रूप में जो है जोगी को जैसे भिक्षाम देही करता है, उसी तरह से बच्चा जो है अपने करीबी रिश्तेदारों को जाके भिक्षाम देही करता है।
तो इस तरह का कार्यक्रम होता है। और जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है फिर नया वस्त्र पहना जाता है। जिस तरीके से शादी के दिन दूल्हा को सजाया जाता है नए कपड़े से, फिर शॉल, मुकुट और हाथ में छाता, तो इसी रूप में फिर बच्चे को का करते हैं, कपड़ा वपड़ा पहनाया जाता है। फिर उसके बाद माताजी गोद से, भूतल से बच्चे को अपने घर अंदर लेके जाता है। तो ये कार्यक्रम रहता है। और इस दिन जो है सभी अपने इष्ट मित्र सभी लोगों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण जब भी उच्चारण करता है तो बाजे बाजे को भी बजाया जाता है, तो उनको कहते हैं बड़े लगो। क्या कहते हैं? बड़े लगो। तो जब भी मंत्रोच्चारण होता है, शंख बजता है, तो बाहर भी जो है ढोल दमाओं की ध्वनि के साथ बड़े लगाया जाता है। और जैसे शादी में जो है कुछ न कुछ उपहार स्वरूप जो भी लोग आए होते हैं तो उनको दिया जाता है। इसी रूप में बर्तबन के दिन भी जो है, लड़के के बर्तबन के दिन में भी इसी तरह से भेंट स्वरूप कुछ दिया जाता है। किसी को गैद कमोल दिया, किसी को साड़ी दिया, किसी को कमीज दिया, किसी को पैंट दिया, कुछ न कुछ भेंट जो है उस दिन जरूर किया जाता है। और बर्तबन जो है लड़के का ही होता है। बर्तबन होने के 3 दिन या 5 दिन तक उसको किसी से छूना नहीं होता, उसको बिल्कुल जो है अलग रहना पड़ता है। खाना भी घर के परिवार के साथ के सदस्य के साथ ही खाना पड़ता है। और जब 3 दिन होता है या 5वें दिन होता है, दोबारा जो है उसको मुंडन किया जाता है। उसको बोलते हैं दूनखोड़, ये बोला जाता है। तो आपने देखा कि जब भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, चाहे वो अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे वो बर्तबन संस्कार हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, तो उस दिन जो है सफेद टोपी जरूर पहनते हैं। तो ये सफेद टोपी पहनने का रिवाज मैंने आपको बताया। जब भी शुभ कार्य हो तो पुरुष वर्ग को ये सफेद टोपी उनके लिए सिला जाता है और उनको दिया जाता है। तो इस तरह का प्रथा हमारे जोहारी कुमाऊनी में है। तो मुझे याद है मेरा भी बर्तमान जब मैं 9 साल का था तभी हुआ था। बसंत पंचमी दिन के रथे ठंडो होने हुए अतः ब्राह्मण कुछ भी मंत्र पड़ेगा, फिर एक लोटे से पानी डाल देने वाले हुए, फिर पानी डाल देने वाले। बाबो, खैर मेरा कान का छेद अभी भी है, सुनू मुर्गी लगाची। और बर्तबन से पहले मेरा जो है लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तो दी लूट यश के बेर रेबन लाल वाल रेबन लगा बेर जानी में, तो ऐसा हुआ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। तो बर्तबन में जो जनेऊ पहनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का व्यवसाय इधर उधर जाना रहा है और बाहर नौकरी में भी जाना रहा है, तो इस को देखते हुए जो जनेऊ पहनाया जाता है वो मात्र 5 दिन के लिए पहनाया जाता है, उसके बाद उतार देते हैं। 5 दिन तक जो है जनेऊ का जो नियम है बड़ा सख्त होता है। जब भी आप मल मूत्र करते हैं तो उसको कान में लगाते हैं। जब इस संस्कार में जो है सब कर्म जो है बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे जो है जीवन में क्या क्या यात्राएं आती हैं और क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कराने के बाद ही जब प्रतिबंध किसी बच्चे का हो जाता है उसमें बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगता है। उसका मन मस्तिष्क सब पवित्र होता है, दिलो दिमाग सब शुद्ध हो जाता है। और इस तरह से ये कर्म, ये संस्कार बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है बच्चों का करवाना। और बर्तमान जो है तीर्थ स्थल में भी किया जाता है। तो हमारे जोहार कुमाऊं में जैसे बैक्शर है, तो सरयू नदी किनार थे उत्तरायणी मेला दिन बर्तमान कई जानिब है, और हरिद्वार जाबेर गंगा किनार द बर्तमान कई जानिब है। तो अपने अपना सहूलियत हुआ कब कहाँ कैसे हम लोग जो है बर्तमान करते हैं। तो कस लग भल लगे तो एक बार जोरदार तालियां। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में हम जो है जोहर मुनशारी की बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मजाकार चेचवा